साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर जो आपके सामान्य ज्ञान है दोस्तों, अच्छा एक वेटेज रहता है। इसके साथ राजस्थान जीके भी जुड़ा हुआ है, इंडिया जीके साइंस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस बीच आपके बीच में अनेक मॉडल पेपर मैं आपके बीच लेकर आता हूं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण सीरीज़ के साथ ये मॉडल पेपर, और जिसका पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बहुत ही शानदार तरीके से। और हर तरीके से प्रश्न जो जिस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, जिस तरीके आप जानते हो सी पार्ट के अंदर आपसे 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसी तरीके से ये मैटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहेगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1932। सीधे सीधे राइट आंसर आप अपने दिमाग के अंदर सेट रखिएगा। डबल स्पीड के अंदर भी इनको आप देख सकते हो। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए इसके बाद देखिएगा, हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, यानी राष्ट्रीय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय को नेशन। ठीक है, एनआईसी नेशनल जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो आप ध्यान रखना 1885 के अंदर होती है। चलिए ये भी प्रश्न अच्छा है कि किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ओ.एम. ह्यूम। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर। मांडना मेहंदी लोक कला शैली है। मांडना मेहंदी जो लोक कला शैली है वो अपने आप में कहाँ की प्रसिद्ध है, यही मेनली पूछा है आपसे। तो इसमें तो भाई राजस्थान है आपका, तो करेक्ट आंसर राजस्थान। बहुत शानदार प्रश्न आ चुका है आपके बीच में एक बार देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का यानी हृदय की संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत ये देखा जाता है? तो वैसे अगर देखा जाए इसके अंदर संविधान जो 32 है आपका, संविधान 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा जाता है? इस आर्टिकल को क्या जाता है? हृदय और आत्मा के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है करेक्ट आंसर हो जाता है 106 का तीसरा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी जो डेज है उस पुस्तक के जो है R.K. नारायण। कौन है भाई? R.K. नारायण करेक्ट आंसर। पार्किंस रोग, ये साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी के साथ इस प्रश्न को भी लिया गया है। पार्किंस रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? पार्किंस जो रोग है दोस्तों, यानी रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित एक दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है, मस्तिष्क जो है आपका, माइंड जो है इसको प्रभावित करने वाला आ जाएगा। चलिए इसके बाद में निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित? निमोनिया फेफड़े, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फेफड़े आपने सोचा है तो बिल्कुल सही भी है। किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन बना कब था? प्रश्न तो ये भी है ना, तो कब बना था? यह आपका करेक्ट आंसर 2 जून 2014 को, याद रखना। और अमरावती राजधानी थी क्या? बिल्कुल। इसके बाद में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क यानी 51A आर्टिकल ए के में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? अच्छा, शामिल नहीं पूछा है आपसे, याद रखना। तो दोस्तों करों का भुगतान इसके अंदर कोई मतलब नहीं। देश की रक्षा करें, बिल्कुल ठीक बात है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ठीक बात है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप करें यानी विकास करें, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाता है। इसके बाद केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है, उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तो दोस्तों राजस्थान के भरतपुर मेवात क्षेत्र में, राजस्थान में आ जाता है। इसके बाद 14वां, निम्न में से कौन सा ईंधन वाहन के लिए अप्रदूषित है? अप्रदूषित है, प्रदूषित नहीं, अप्रदूषित है, यानी प्रदूषण तो नहीं फैलाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो संपीड़ित जो CNG गैस है, याद रखना, CNG गैस प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, ब्लू जो क्रांति है वो किससे संबंध रखती है दोस्तों? वो तो आपके मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि पूछी आपसे, टाइमिंग उसका जो पूछ लिया है दोस्तों, यहाँ पे हम देखें तो 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों, याद रखना। सुमेलित है और नहीं दोनों में कन्फ्यूज रखना पड़ेगा आपको। DPT का तो बिल्कुल, DPT का हम टिक्के जो है बच्चों को लगाते हैं। 6 रोग, DOCT एड्रेनालिन एक हार्मोन है, ठीक बात है। A भी रक्त समूह है, और वो भी सर्वदाता नहीं, सर्वदाता तो O होता है ना, O होता है, A भी थोड़ी होता है।
तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह बता दीजिएगा फटाफट। चमकीला जो ग्रह है वो तो शुक्र है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक औसत वार्षिक पूछा यानी वर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है वो राजस्थान के कहाँ पर होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, दोनों में कंफ्यूज आपको होना नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से झालावाड़ हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा वैसे पूछा जाता है आपसे तो बांसवाड़ा कह सकते हो क्योंकि बंगाल की खाड़ी से होती है, और झालावाड़ यहाँ से करेक्ट आंसर वार्षिक वर्षा के तौर पर करेक्ट आंसर रहेगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर आपसे जब भी पूछा जाए एग्जामिनर पूछ ले तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी। चलिए गंडक यानी कुतिया, वही क्या? नहीं, बिल्कुल गंडक हमारे एक रिवर आती है, नदी आती है, उसका उद्गम पूछ लिया आपसे तो उद्गम जो है गंडक यानी कुतिया का उद्गम जो है दोस्तों आपसे जब भी पूछा जाता है करेक्ट आंसर नेपाल से हो जाता है। नेपाल की राजधानी बता दूं काठमांडू, याद रखना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम जो मुगल साम्राज्य के अंदर जो बादशाह बनता है तो वो कौन था दोस्तों? यहाँ से बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में काजरी का पूरा नाम, काजरी का पूरा नाम सीधा दिमाग में सीधा एकदम फिट रखना है। इसमें तो देखो सेंट्रल एरिड जोन कई आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आपको बता दूं करेक्ट आंसर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट वो आपका आ जाता है। काजरी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके पता ही जोधपुर के अंदर स्थित है। काजरी आफरी दोनों ही जोधपुर में हैं। किस राज्य में कंकरापार नाभिकीय पावर स्टेशन, काकरपार जो नाभिकीय पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? चौथा गुजरात के अंदर है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल सबसे अधिक पूछा है दोस्तों तो यहाँ से राजस्थान ही आएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बता दीजिएगा फटाफट, बता दीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य का मान लीजिए एक स्टेट है, उसका जो गवर्नर है वो आपके नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों? यहाँ से आपको बता दूं राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता है। चलिए मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मीराबाई टेम्पल कहाँ पर है? तो मीराबाई का मंदिर आपको बता दूं दोस्तों मेड़ता सिटी के अंदर भी है, वैसे चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, यहाँ चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर याद रखना। इसके बाद में राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे जब भी पूछा जाएगा तो बनास, और वो भी राजस्थान की पूछी है, प्रॉपर राजस्थान के अंदर, वैसे तो चंबल कह सकते हो। इसके बाद में राजस्थान में थोड़ा सा मात्रा का ही फर्क है क्योंकि राजस्थान की और राजस्थान में दोनों में फर्क है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी, अच्छा ये वाला दूसरा। चलिए यहाँ से देखिए राजस्थान का टेक्सटाइल शहर, टेक्सटाइल यानी कपड़े के लिए जो वस्त्र नगरी है वो आपका भीलवाड़ा आ जाएगा। इसके बाद में मैड्रिड किस देश की राजधानी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्पेन की है ना, बिल्कुल 131 का स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ग्रीनलैंड की मुद्रा, ग्रीनलैंड अपने आप में एक द्वीप है ना, द्वीप, बिल्कुल ठीक है, द्वीप है तो उसकी राजधानी मुद्रा पूछी है, मुद्रा यानी पैसे वाले, तो भारत की मुद्रा कौन है? रुपया। उसी प्रकार क्रोन। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? महलों का शहर जब भी आपसे पूछ लिया जाए करेक्ट आंसर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता। और पूर्व का पेरिस पूछे तो जयपुर। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ लिया जाए तो कमल, लिली मत करना, कमल है करेक्ट आंसर, और गुलाब भी मत देना। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे, भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, हॉकी ना या हॉकी है, चलिए जो भी है, लेकिन करेक्ट आंसर तीसरा सवेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और श्वेत जो क्रांति उसका संबंध तो आपको पता है दुग्ध उत्पादन से रहता है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता है, अच्छा भारत की कुल साक्षरता पूछी आपसे तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाता है 74.4% परसेंटेज के तौर पे। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, भारत में हरित क्रांति किन फसलों के मामले में सर्वाधिक सफल रही? अच्छा आपसे पूछा है कि हरित क्रांति जो है वो सफल हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है, कौन सी फसल थी वो? मेनली फसल आपसे प्रॉपरली जब भी पूछा जाएगा तो सर्वाधिक गेहूं और मक्का का नाम लिया जा सकता है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अच्छा दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? तो दक्षिण की गंगा जब भी आपसे पूछी जाए करेक्ट आंसर बता देना। दक्षिण की गंगा जो है दोस्तों एनसीईआरटी में जो दी गई है मैं वही बता रहा हूँ, तो गोदावरी यहाँ से दक्षिण की गंगा आ जाती है। इसके बाद में भारत का सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसके बाद में निम्न में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है किस देश के अंदर, किस राज्य के अंदर?
चलिए इसके अंदर हम देखते हैं, राजस्थान में वैसे नहीं है विधान परिषद, तो दोस्तों यहाँ जो आपका 141 का जो करेक्ट आंसर है वो उत्तराखंड है। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना यहाँ तो है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, समुद्र जो है उसकी गहराई जो मापेंगे हम 142 का करेक्ट आंसर फेदोमीटर से, किससे भी, फेदोमीटर से। इसके बाद में शरीर का कठोरतम भाग, हड्डी, फीमर, इनेमल या फिर अस्थि मज्जा, तो करेक्ट आंसर इनेमल हो जाता है, जो दांत के अंदर होता है ना। 24 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत, कैरेट सोना है उसके अंदर सोने का अगर परसेंटेज आपसे पूछे तो 75% लमसम होता है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जासी में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं है आपको, क्योंकि मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा 1540 के अंदर पद्मावत की रचना की जाती है। इसके बाद देखिएगा अगला हमारा प्रश्न, ये वाला, ये लीजिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? यह केवल भारत में पाया जाता है। अच्छा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी के लिए किया जाता है, लेकिन पाया कहाँ जाएगा? भारत के अंदर, सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित यानी हृदय धड़क रहा है लेकिन उसको हम नियंत्रित कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं पेसमेकर। आपने सुना होगा 10वीं क्लास के अंदर भी इसको, पेसमेकर। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी है ना। कौन सी है बंगाल का शोक? बता दीजिएगा। तो कोसी नदी। ठीक है, कोसी। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? अगर धूप लग रही है तो वहाँ पर जो आप चश्मा यूज़ करते हो तो उसमें जो कांच होता है वो कौन सा होता है? तो CR39 पॉलीमर। ओके, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का, कंप्यूटर के आविष्कार बता दीजिएगा। और ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इसका राइट आंसर इन चारों में से माइकल फेराडे, चार्ल्स बेबेज, डेनियल प्लांक या फिर चार्ल्स मैक्सवेल, तो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जितने भी दिन आपके पास है इनका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और आपको मनपसंद आपकी कॉलेज मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।